नमस्कार। अभी मैं आपको नेशनल टेस्टिंग सर्विस इंडिया का जो क्वेश्चन इनपुटिंग सिस्टम है, जिसके थ्रू हम अपने घर बैठे हुए प्रश्नों को इनपुट कर सकते हैं, वो आपको दिखाएंगे। इसमें सबसे पहले आप जैसा कि देख पा रहे हैं, ये हमारा लॉगिन स्क्रीन है, जहां आपको एक यूज़र नेम दिया जाता है और एक पासवर्ड दिया जाता है, जिसको भरकर आप लॉगिन कर सकते हैं। यूज़र नेम में आप अपना ईमेल आईडी भरिए और जो पासवर्ड आपको दिया गया है वो पासवर्ड आप भर के नीचे जो लॉगिन बटन है उस पर क्लिक कर सकते हैं। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन खुलेगी, जहां सबसे पहले आपसे एस्पेक्ट नंबर पूछा जाएगा। एस्पेक्ट नंबर का मतलब है कि आप किस टॉपिक पर प्रश्न बना रहे हैं, वो नंबर आपको यहाँ भरना है। उसके दो ऑप्शन है, या तो यदि आपको नंबर की जानकारी है तो आप यहाँ डायरेक्ट नंबर भर सकते हैं, या नीचे जो एक ट्री बना हुआ है उससे आप भर सकते हैं। ट्री से पहले आप देख पा रहे हैं एक त्रिभुज आकार बना हुआ है, जहाँ पे क्लिक करके आप उसके अंदर जा सकते हैं। जैसे मैं अभी एक प्रश्न डालने वाला हूँ जो कि ऑथर एंड कंट्रीब्यूशन से होगा, जिसका कोड 212050 है। इस पे डाल करके आपको टैब बटन क्लिक करना है, तो आप देखेंगे कि नीचे आपका यह ऑथर एंड कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। इसके पश्चात आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है, जहां आपसे डायमेंशन प्रॉब्लम पूछा जाएगा। डायमेंशन प्रॉब्लम में आप अपने प्रश्न के आधार पर भर सकते हैं। यहाँ हमारे प्रश्न के आधार पर जो डायमेंशनल प्रॉब्लम होगा वो स्पेसिफिक होगा, तो हम स्पेसिफिक चुनते हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है, जहां आपसे एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल पूछा जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल का मतलब है कि इस प्रश्न का जवाब देने के लिए आपको किसी एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों की ज़रूरत है, तो वो आपको भरना है। और तो हमें इस प्रश्न के लिए कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको खाली रखेंगे। इसके बाद इंस्ट्रक्शन टू द एग्जामिनी, यानी कि परीक्षार्थी को कुछ आप अनुदेश या निर्देश दे रहे हैं, तो यहाँ आप वो लिखेंगे। इसके अंतर्गत जैसे कि मैं जो प्रश्न बनाऊंगा वो बहुविकल्पीय होगा, तो यहाँ मैं निर्देश लिखूंगा कि निम्नलिखित विकल्प में से सही विकल्प का चुनाव करें। तो निम्नलिखित विकल्प में से सही विकल्प का चुनाव करें। यहाँ एक बात और ध्यान रखना है कि हमें जो प्रश्न लिखना है वो देवनागरी स्क्रिप्ट में और यूनिक कोड में लिखना है, तो हम देवनागरी स्क्रिप्ट में लिख रहे हैं। इसके बाद हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ये हमारा मेन क्वेश्चन आइटम वाला फील्ड होगा, जहां सबसे पहले मुझे आइटम फॉर्मेट चुनना होगा, यानी कि प्रश्न किस प्रकार का है। तो जैसा मैं अभी प्रश्न बना रहा हूं वह एक बहुविकल्पीय प्रश्न है, तो हमें बहुविकल्पीय प्रश्न पर क्लिक करना है। इसके बाद हमें यहाँ क्वेश्चन लिखना है। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, हिंदी भाषा शब्द का सबसे पहले किसने प्रयोग किया। ये हमारा प्रश्न हो गया, यहाँ हम क्वेश्चन मार्क देंगे। ठीक है, नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ 6 ऑप्शन का स्कोप दिया है, लेकिन हम लोग यहाँ पे आप अपने हिसाब से भर सकते हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पे 4 ऑप्शन देना, तो पहला ऑप्शन लिखा। ऑप्शन से पहले हमें कोई नंबर नहीं देना है। अमीर खुसरो दूसरा ऑप्शन हुआ। तीसरा ऑप्शन मान लीजिए तुलसी दास हुआ, और चौथा ऑप्शन सूरदास हुआ। अब इसमें से जो सही ऑप्शन है उसे क्या करना है, हमें कॉपी करके जो उत्तर कुंजी है, जो कि आंसर की आप नीचे देख पा रहे हैं, वहाँ पेस्ट कर देना है। फिर बाद में हमें, आप देख पा रहे होंगे नीचे है मार्क्स आपको भरना, तो मार्क्स में हम यहाँ 2 नंबर भर रहे हैं, और टाइम भी मान लीजिए 1 मिनट का दे रहे हैं। फिर स्कोरिंग प्रोसीजर, यहाँ पे क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है तो इसका स्कोरिंग प्रोसीजर जो होगा वो इनोमरेटिव होगा, तो हम यहाँ इनोमरेटिव यानी कि गणनात्मक ये भर रहे हैं। इसके बाद हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन राइटर इंटेंशन, मतलब ये प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या है, तो इस प्रश्न पूछने का उद्देश्य ये है, तो वो हम यहाँ लिखेंगे। क्या उद्देश्य है कि हिंदी भाषा शब्द का प्रयोग एवं
अमीर खुसरो से संबंधित ज्ञान का जांच करना। ये हमारा इस प्रश्न के पूछने का उद्देश्य यही है कि इस प्रश्न के द्वारा हम क्या करेंगे, हिंदी भाषा शब्द का प्रयोग और अमीर खुसरो संबंधित विद्यार्थी को ज्ञान है कि नहीं, ये चेक करने के लिए हम प्रश्न लिख रहे हैं, तो ये हम लिख देंगे। इसके बाद हमें आएगा मीडियम एंड मोड ऑफ प्रेजेंटेशन। तो हमारे पास यहाँ 3 ऑप्शन है, तो ये क्वेश्चन हम रिटेन के लिए बना रहे हैं, तो हम रिटेन लिखेंगे। नेक्स्ट एजुकेशन लेवल, यानी कि किस लेवल का क्वेश्चन है ये देखना है, तो यहाँ हम लोग एजुकेशन लेवल, ये सेकेंडरी लेवल का है तो L1 सेकेंडरी सेलेक्ट करेंगे। L2 और L3 के लिए भी ऑप्शन है, लेकिन इस प्रश्न के लिए हम उसे सेलेक्ट नहीं करेंगे। इसके बाद जो ऑप्शन आता है उसको रैशनल बोलते हैं, मतलब तर्काधार। ये प्रश्न के पीछे आपका क्या तर्क है, क्या तर्काधार है ये क्वेश्चन पूछने के पीछे, वो हम लिखेंगे। तो उपर्युक्त प्रश्न के द्वारा परीक्षार्थी के हिंदी भाषा में अमीर खुसरो तथा इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया आदि से संबंधित ज्ञान को पहचान के स्तर पर जांचा गया। ये हमारा हो गया इंटेंशन। इसके बाद आप जब सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे सक्सेस क्वेश्चन आइटम एडिट सक्सेसफुली। जब ये मैसेज आया इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन सक्सेसफुली सबमिट हो गया। अब अगर हम चाहते हैं कि हमें ये प्रश्न देखना है तो इसके लिए हम अपने यहाँ पे जाएंगे वेलकम अमित, फिर व्यू प्रोफाइल पे जाते हैं। तो यहाँ मुझे जो क्वेश्चंस है वो देखना है, तो टास्क पे जाना होगा, व्यू एंड एडिट क्वेश्चन आइटम पे जाना होगा, और हमने जो क्वेश्चन बनाया है, देखिए जो क्वेश्चन हमने बनाया वो हमें ऊपर दिख जाएगा। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन, या तो हम व्यू कर सकते हैं या एडिट कर सकते हैं। तो मैं आपको पहले व्यू दिखाता हूँ। व्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरीके का पूरा क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। अगर आप चाहें भविष्य के लिए इसको सुरक्षित करना तो आप इसको प्रिंट करके रख सकते हैं, या नहीं तो फिर बैक हम जाएंगे और यहाँ पे जा करके हम एडिट बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन जो है वो एडिट की तरह खुल जाएगा। जैसे मैं चाहता हूँ इसको एडिट करना, तो हिंदी भाषा शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो हम चाहते हैं इसको चेंज करके हम क्या कर लें, सर्वप्रथम। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं सर्वप्रथम हमने चेंज कर दिया। तो हमें जो पहला वैल्यू है वो भी दिखा रहा है, जो अपडेट वैल्यू है वो यहाँ दिखा रहा है। और फिर हम यहाँ प्रीव्यू पर जाएंगे और नीचे कर देंगे अपडेट। जब हम अपडेट पे क्लिक करेंगे तो हमारा क्वेश्चन जो है अपडेट सक्सेसफुली हो गया। अगर हम फिर से देखना चाहें वो क्वेश्चन चेंज हुआ या नहीं, तो हमें टास्क पे जा करके फिर से व्यू पे जाना है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है वो अपडेट हो गया है। धन्यवाद। अब क्वेश्चन अपडेट होने के बाद आप जब क्वेश्चन इनपुट कर ले तो आप यहाँ लॉग आउट कर सकते हैं। तो यहाँ जाके आपको लॉग आउट करना है, साइन आउट करके आप बाहर आ सकते हैं। धन्यवाद।